स्टार्ट लिया था, कहाँ तक हुआ था कल? ज़रा मुझे कोई बता सकता है डाइजेशन कहाँ तक हमने पढ़ा था? कल वाले स्लाइड बेटा कल वाले स्लाइड वो हमारा हेड था नहीं, तो इसलिए किसी ने वो नहीं लिए है, क्या कहते हैं उसको, स्क्रीनशॉट नहीं लिए है, न रिकॉर्डिंग हुई है, मसला हुआ है कल। ठीक है, तो ओरल कैविटी में हमने डाइजेशन पढ़ा था कल। ठीक है, और ओरल कैविटी में हमने पढ़ा था सिलाइवा कौन रिलीज करता है, सिलेवरी ग्लैंड, 3 सिलेवरी ग्लैंड हमने पढ़े थे। अब ओरल कैविटी में ये याद रखे बेटा कि फिजिकल डाइजेशन भी हमने पढ़ा था कि टीथ और मसल की मदद से हुआ था। ठीक है, फिजिकल डाइजेशन और केमिकल डाइजेशन विद द हेल्प ऑफ सिलेवरी एमाइलेस, केमिकल डाइजेशन। ठीक है, अब साथ में एक और एक्स्ट्रा पॉइंट भी सुने इसके साथ कि ये जो ओरल कैविटी है इसमें एक और ग्लैंड है जिसको कहते हैं वॉन एबनर्स ग्लैंड। दाचरतदे वॉन एबनर्स ग्लैंड बिलो द टंग, दिस इज और इसका काम क्या है बेटा? इट प्रोड्यूसेस एन एंजाइम हुज नेम इज अ लिंगुअल लाइपेज। जो कि डाइजेस्ट करता है, विच डाइजेस्ट लिपिड्स। ठीक है, अब ओरल कैविटी से हम बात लेके जा रहे आगे। ओरल कैविटी से जब खुराक जाएगी ओरल कैविटी से तो किसको जाएगी बेटा? फेरेंक्स को। अब फेरेंक्स को जब जाएगी तो कौन सा अमल होगा बेटा? फेरेंक्स से अमल एक शुरू होगा। ओरल कैविटी फेरेंक्स पे थ्रो जाएगी, कहाँ पे? क्या नाम है उसका? एसोफेगस में। कहाँ पे? एसोफेगस। और इस अमल को बेटा क्या कहेंगे जब ये मूवमेंट होगी नीचे किसकी? ओरल कैविटी से फेरेंक्स हो, इसको बेटा कहेंगे स्वाल्विंग। क्या कहेंगे बेटा? स्वाल्विंग। इस अमल को क्या कहते हैं? स्वाल्विंग। डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ फूड फ्रॉम ओरल कैविटी टुवर्ड्स द एसोफेगस। ठीक है, डाउनवर्ड मूवमेंट, इसको क्या कहेंगे बेटा? स्वाल्विंग। क्या कहेंगे? स्वाल्विंग। अब यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे 2 इनवॉलंटरी काम हो जाते हैं। पहला काम हो जाता है क्या? पहला बेटा सॉफ्ट प्लेट क्लोज 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 क्या कहते हैं इसको? क्लोज नेजल कैविटी। ठीक है, क्लोज नेजल कैविटी। ठीक है, जबकि दूसरा इनवॉलंटरी काम हो जाता है एपिग्लॉटिस क्लोज ग्लॉटिस, यानी ओपनिंग ऑफ लेरिंक्स, इसको बंद कर देता है। ठीक है, अंडरस्टैंड? ग्लॉटिस को बंद कर लेता है। ठीक है, अब बेटा स्वाल्विंग इनिशियली वॉलंटरी होती है, लेकिन जैसे ही फेरेंक्स को क्रॉस करे यो जुबान पे क्या कर लेते हैं हम? राउंड मास ऑफ फूड को रख देते और टंग अप एंड डाउन मूवमेंट स्टार्ट करते हैं और यू इसको हड़प देते हैं। ठीक है, यह है स्वाल्विंग। ठीक है, अब एक बार फेरेंक्स को क्रॉस करे टुवर्ड्स लेरिंक्स मूवमेंट हो जाए फिर ये इनवॉलंटरी हो जाता है। ठीक है, अब अगर हम स्ट्रक्चर देखें बेटा, ठीक हो गया? पैर थोड़ा सा रेड कलर भी यूज कर लेते हैं इसमें। ठीक हो गया? और ये ठीक हो गया।
ये हमारे पास स्टमक है, ये तो हो गया कौन, एसोफेगस। एसोफेगस, यहाँ पे 2 स्फिंक्टर लगे होते हैं, लेकिन हमारे बुक में एक का जिक्र है। इसको कहते हैं लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर, एक अपर भी होता है, ठीक है। और इसको कहते हैं कार्डियक स्फिंक्टर, जो 1 डायरेक्शन में मूवमेंट ऑफ फूड अलाउ करता है, कार्डियक स्फिंक्टर। अब जब ये एसोफेगस रिथमिकली कंट्रैक्ट होती है तो खुराक यूँ आता है नीचे। रिथमिकल कंट्रैक्शन की वजह से जो डाउनवर्ड मूवमेंट बिलो द एसोफेगस मूवमेंट होती है, तो इसको बेटा कहते हैं क्या, पेरिस्टालिसिस। क्या कहते हैं, पेरिस्टालिसिस। लेकिन कभी कभी ये मूवमेंट रिवर्स हो जाती है। द रिवर्स मूवमेंट ऑफ फूड फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू स्टमक टू एसोफेगस पेरिस को कहते हैं एंटी पेरिस्टालिसिस। एंटी पेरिस्टालिसिस। अब 2022 में 2021 में इस पे MCQs आया था कि नियर टू एसोफेगस जो रीजन है स्टमक का, इसको क्या कहते हैं बेटा, इसको कहते हैं कार्डिया। क्या क्या कहते हैं, कार्डिया। और ठीक 2022 में फिर इस पे आ गया कि स्वोलन पोर्शन ऑफ स्टमक क्या है बेटा, फंडस है। क्या है बेटा, फंडस। और ये रीजन क्या है बेटा, जो दरमियान में, इसको कहते हैं बॉडी। क्या कहते हैं, बॉडी। फिर ये नेरो रीजन जो है इसको कहते हैं बेटा पाइलोरस। पाइलोरस। और यहाँ पे एक स्फिंक्टर लगा होता है, इसको कहते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। अब बेटा इस स्टमक को अगर आप देखें तो इसमें 3 तरह के वो लगे होते हैं, क्या कहते हैं उसको, मसल। एक ये है, ठीक है, ठीक हो गया। और दूसरे जो है वो इस तरह होते हैं, देखे। ओहो, नहीं होना चाहिए था। एक इस तरह है और दूसरा तीसरे जो है वो इस तरह है, ऐसे हुए, देखे। ठीक। अब बेटा इस मसल को कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल मसल। इसको बेटा कहते हैं सर्कुलर मसल। और इसको कहते हैं ओब्लिक मसल। इन मसल की कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से ही क्या होता है बेटा, क्या होता है, क्या होता है, मिक्सचर होती है, मिक्स होती है स्टमक में खुराक, ठीक है। स्पेशली सर्कुलर और ये लॉन्गिट्यूडनल मसल जो है ये मिक्सिंग का काम करते हैं। क्या करते हैं, मिक्सिंग का काम करते हैं। क्या करते हैं बेटा, मिक्सिंग का काम करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, मिक्सिंग का काम करते हैं, ठीक है। मिक्सिंग का काम करते हैं, सही हो गया। ये हमारे पास क्या हो गए, 3 टाइप ऑफ मसल। अब बेटा इसमें अब इसके बाद स्टमक का जो दूसरा इम्पोर्टेंट चीज़ है ये जे शेप्ड होता है। क्या होता है, जे शेप्ड। मस्कुलर बैग है और इसकी कैपेसिटी कितनी है, 1 लीटर तक है एंड मे रीच अप टू
4 लीटर 4 लीटर तक कैपेसिटी रसेदलिश सही शो 4 लीटर तक ठीक शो अंडरस्टैंड इसकी कैपेसिटी पहुंच सकती है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है इसके वाल्स के बारे में टॉपिक। अगर हम इस स्टमक को बेटा देखें देखिए हमारे पास इसमें एक वाल यहाँ पे है एक लेयर ये लेयर है ठीक है ठीक इसने सराउंड किया हुआ होता है स्टमक ने ये इनर लाइनिंग है ठीक है। नेक्स्ट है ये वाला ये वाला ठीक है। फिर इसके बाद है एक और भी जो ये है ठीक हो गया। ये हमारे पास वाल्स या लेयर ऑफ स्टमक है जिसमें सबसे पहले को बेटा कहते हैं सेरोजा आउटर मोस्ट है क्या कहते हैं सेरोजा। सेकंड वन को कहते हैं मस्कुलेरस और थर्ड वन को कहते हैं सब म्यूकोसा म्यूकोसा और जो फोर्थ वन है इसको कहते हैं म्यूकोसा। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाई द गैस्ट्रिक जूस डिडंट इटसेल्फ डाइजेस्ट द स्टमक बिकॉज स्टमक इज कंपोज्ड ऑफ स्मूथ मसल ठीक। तो ये म्यूकस मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट स्टमक फ्रॉम गैस्ट्रिक जूसेस और जिस दिन ये गैस्ट्रिक जूसेस इसको क्रॉस करे तो यहाँ पे एक होल प्रोड्यूस होगा जिसको क्या कहते हैं बेटा अल्सर क्या कहते हैं अल्सर ठीक है। इज इट क्लियर। अब बेटा ज़रा इसको देखें स्ट्रक्चर को तो यहाँ पे आपको कुछ ग्लैंड स्टमक में जो सिंपल फूड है सिंपल फूड ये कितना टाइम रहता है स्टमक में ये टाइम रहता है 2 to 3 आवर्स और जो स्पाइसी फूड है स्पाइसी फूड का मतलब रुगनियात है आपने चिकन गर्ड या स्पाइसी फूड खाया है ठीक है उसमें फैटी वो है 4 to 5 आवर्स या 3 to 4 आवर्स हो सकता है ठीक है अंडरस्टैंड। अब बेटा यहाँ पे मिक्सिंग होती है मिक्सचर के तौर पे काम करता है। अब आपसे कोई पूछे कि यहाँ पे एक ग्लैंड भी है एक इनके वाल्स में मिलियन ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड है क्या है बेटा गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या है गैस्ट्रिक ग्लैंड which produces gastric juices। अब ये गैस्ट्रिक ग्लैंड में मौजूद है बेटा कौन से ग्लैंड और कौन से सेल एक्सोक्राइन सेल। अब एक्सोक्राइन सेल को याद करोगे क्योंकि इससे एमसीक्यूज मस्ट आती है ठीक है। पहले आप लोगों ने याद करना है पोस्ट ऑफिस ये एक ट्रिक बस याद रखो बस पोस्ट ऑफिस का मतलब क्या है पी पैराइटल सेल इसका दूसरा नाम है ऑक्जेंटिक सेल वो का मतलब है ऑक्जेंटिक सेल। ये याद हो गया बाकी को ना याद करो बस बाकी आप खुद ब खुद करेंगे क्योंकि इस पे बेटा एमसीक्यूज इस तरह आता है कि पेप्सिनोजीन इज कंपोज इज सिंथेसाइज्ड इन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल। फिर मैं एमसीक्यूज इसका लिखता हूँ चलो मैं लिख देता हूँ पहले एमसीक्यूज
पेप्सिन is synthesized by A. chief cell, B. peptic cell, C. parietal cell, D. zymogen cell और E A B एंड D। हाँ जी, कौन सा ठीक होगा? MCQs को जरा देख के, कहाँ है मोबाइल मेरा? हाँ, डायरेक्ट चीफ सेल पे आए हुए ना मुल्ला बेटा, आपको मैंने पहले दिन कहा था स्पीड नहीं लगाना है, जो स्पीड लगाएगा वो तबाही की तरफ जाएगा, ठीक है? बूथ कौन कौन बूथ हो? शफीउल्लाह, बूथ तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, मैंने ABCDE ऑप्शन तक दिए हैं। हाँ, फाक अहमद ए चीफ सेल, पेप्टिक सेल, पेराइटल सेल, जाइमोजिन सेल, BC। हाँ, उल्टा टूट लग गया ये खा, उल्टा ये देवजिदर तवायम बेटा, द पोस्ट ऑफिस पेराइटल सेल और एक्जेंटल सेल। इस पोस्ट ऑफिस को याद करो, इसका काम है HCl प्रोड्यूस करना और ताकते एंट्रेंसिक सेल, एंट्रेंसिक फैक्टर, ये दो चीजें ये प्रोड्यूस करते हैं। ये याद हो गया, पेराइटल सेल और एक्जेंटिक। अब दूसरे नंबर पे जितने सेल अभी सुनो उस सेल को, चीफ सेल, जाइमोजिन सेल, थर्ड नाम है इसका पेप्टिक सेल, फोर्थ नाम है इसका प्रिंसिपल सेल, ठीक है? ये सारे एक ही नाम है, ये ज्यादा है तो इसको क्यों याद करने की जरूरत नहीं है, ऊपर वाले दो याद करो बस, बाकी जो भी नाम आए वो इसके खाते में डालो। ये प्रोड्यूस करता है पेप्सिनोजिन। अभी आप ऑप्शन बताए, शाबाश है। A&D, अभी तो ऑप्शन सही बताओ ना, खुदा के बंदो। सुलेमान खान, ईशा रहमान, ई। अब देखे, अब ई ठीक है। क्यों? चीफ सेल को जाइमोजिन सेल भी कहते हैं, पेप्टिक सेल भी कहते हैं, प्रिंसिपल सेल भी कहते हैं। तो ऊपर वाला उससे याद करो, बाकी जितने नाम आ जाए वो इसके खाते में डालो, आसान ट्रिक है, ठीक है? पोस्ट ऑफिस वाला। और इसके बाद है म्यूकस सिक्रेटिंग सेल। ये क्या प्रोड्यूस करेगा? ये तो आसान बात है, म्यूकस म्यूकस। ये प्रोड्यूस करेगा म्यूकस। अब यहाँ पे एक और टाइप ऑफ सेल भी है बेटा, यहाँ पे एक और टाइप ऑफ सेल भी है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम क्या है? कोई बता सकता है? हाँ, कहाँ है मोबाइल? एबनर सेल। क्या कह रहे हो सुलेमान बेटा? ई को छोड़ो बस, MCQs का टाइम तो ख़त्म हो गया। अभी तो मैंने एक और बताया है कि यहाँ पे एक और सेल भी है जिसको कहते हैं बेटा कुछ ये है, ये फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक सेल है, इसका नाम है बेटा एंडोक्राइन सेल और इसका नाम है G सेल। क्या नाम है इसका? G सेल। क्या नाम है इसका? G सेल। और ये क्या करता है? एंडोक्राइन सेल है। इसका काम बेटा क्या होगा, ज़रा मुझे बताए। मुहिबुल्ला जैन, बेटा मुहिबुल्ला आप अभी आ रहे हैं, खुदा के बंदे क्या टाइम हुआ है? ज़रा इसको तो देखो, टाइम को तो देखो, टाइम क्या है? 5:38 पे आप आ रहे हैं। हाँ जी, G सेल प्रोड्यूस व्हाट? अभी आप MCQs का आंसर भेज रही है बेटा, आप सोई थी कि क्या है? हाँ, G सेल क्या करेगा बेटा?
क्या प्रोड्यूस करेगा? जी सेल प्रोड्यूस गैस्ट्रीन। गुड, शाबाश है। जिसने गैस्ट्रीन लिखा है उसके लिए शाबाश, जिन्होंने नहीं लिखा उसके लिए बिल्कुल नहीं शाबाश। ठीक है। अफनान उसरा गए, अफनान देखा फाक थे। अफनान बेटा ये आप लोग क्या कर रहे हो? अभी तो टाइम है आप लोगों के लिए। अभी से आप लोगों ने वो डॉक्टरों वाला काम शुरू कर दिया लेट आने का। ठीक है, अभी तो आप लोग डॉक्टर नहीं बने, अभी तो आप लोगों के लिए टाइम है ना। ठीक है, तो कोशिश करें बेटा टाइम पे आया करें। देखे गैस्ट्रीन। अब गैस्ट्रीन का काम क्या है बेटा? गैस्ट्रीन का काम ये है कि इट स्टिमुलेट गैस्ट्रिक ग्लैंड टू secrete gastric juice, to secrete gastric juice. Is it clear? यह गैस्ट्रीन का काम है। किसका काम है? गैस्ट्रीन का। अब बेटा आप लोग मुझसे पूछे कि व्हाट इज गैस्ट्रिक जूस, ये सारे मिलके बना लेते हैं क्या गैस्ट्रिक जूस? ये देखो, ये देखो, ये 1 2 3 कुल मिला के क्या करते हैं? गैस्ट्रिक जूस बनाते हैं। ठीक है, ठीक है। अब जरा आगे चलते हैं। वाह अल्लाह, गैस्ट्रिक जूस कौन बताएगा? पर डे कितना सीक्रेट होता है? पर डे कितना सीक्रेट होता है? हाँ जी, क्या पूछा है मैंने? पर डे। सूरी सर जी। अफनान खान बेटा सूरी से काम नहीं चलेगा, जब आप टेस्ट में रह जाएंगे फिर सूरी को वो का क्या करोगे बेटा? पर मील कितने? पर मील नहीं है बेटा, ये याद रखो जो पहला है सिलाइवा, ये पर मील है। ये गैस्ट्रिक जूस और बाइल जूस, ये गैस्ट्रिक जूस, बाइल जूस और पेंक्रियास, ये मेरे ख्याल में पर डे है, पर डे है। ठीक है, ये पहला जो सिलाइवा है ये क्या है? ये बेटा सिलाइवा, ये सिलाइवा कल हमने कहा था कि ये पर क्या है? पर मील है सिलाइवा, सही है। और ये जो गैस्ट्रिक जूस है ये भी पर मील है गैस्ट्रिक जूस, बिल्कुल। और ये आखिरी दो जो है वो पर डे है। ठीक है, वो पर क्या है? डे। तो इसका पर मील है 400, सिर्फ नहीं है 400 to 800 मिलीलीटर पर डे। बेटा आधा बजे से याद है कहीं पदे के पर डे और पर मील में आपको ना, ये मैंने पर डे लिखा ना, पर डे ना पर मील। एक खुराक के साथ इतना आप रिलीज करोगे। ठीक है, अब सुने इसको जरा, इसको कैसे याद करोगे? एक है सिलेवरी सिक्रीशन, सिलाइवा जो सिक्रीट करता है। एक है गैस्ट्रिक जूस सिक्रीशन, स्टमक। एक है पेंक्रियाटिक जूस सिक्रीशन, एक है बाइल जूस। ये बाइल और पेंक्रियाट ये पर डे है, और ये पहले दो क्या है? पर मील है। याद रखो, ऐसे याद कर लोगे। ठीक है, समझ आई मेरी बात हो? तो गैस्ट्रिक जूस कितना है? पर 400 to 800 मिलीलीटर पर मील। अब इसमें मौजूद है क्या? व्हाट इज मौजूद इन इट? ठीक है, HCl, ये एसिडिक होता है, ये आप लोगों को पता है। और दूसरा काम इसका क्या है? pH के लिए ज़रूरी है। और तीसरा काम क्या करता है? किल माइक्रोब्स, एसिडिक नेचर की वजह से। अब अगर कोई पूछे कि स्टमक क्या है, तो स्टीराइल है। HCl की वजह से ये MCQs है ईटा का कि स्टमक इज स्टीराइल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग। स्टीराइल सतवाई, यहाँ पे बैक्टीरिया रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, यहाँ बैक्टीरिया बांझ बन जाते, इनफर्टाइल हो जाते। क्यों? बैक्टीरिया के लिए ये मुनासिब जगह नहीं है, क्योंकि यहाँ एसिडिटी ज़्यादा है। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखें, बहुत बहुत अहम है। ठीक है, किल माइक्रोब्स। और एक और काम भी करते हैं, इनएक्टिव पेप्सिनोजेन को कन्वर्ट करता है किस में? एक्टिव पेप्सिन में। और पेप्सिन का काम क्या है बेटा? प्रोटियोलिटिक एंजाइम है, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म करता है।
प्रोटीन डाइजेशन करता है। अगर किसी ने एमसीक्यूज पूछा कि स्टमक में किस चीज़ की डाइजेशन होती है, ओनली प्रोटीन की। किसकी? ओनली प्रोटीन। क्यों? ये एसिडिक एनवायरनमेंट है और पेप्सिन का जो पीएच है वो 1.5 to 1.6 है, या अगर ये नहीं है तो 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है, ऑप्शन में। दूसरा, HCl के साथ एक और चीज भी मैंने लिखा था जिसका नाम था इंट्रिंसिक फैक्टर। कौन सा फैक्टर? इंट्रिंसिक फैक्टर। कौन सा फैक्टर? इंट्रिंसिक फैक्टर। इसका काम कोई बता सकता है? हाँ, pH 2 to 3 pH है, बिल्कुल ठीक है। हाँ, शाबाश है। मेंटेन करता है 2 to 3 pH, बिल्कुल, ये ठीक है आपकी बात, गुड। हाँ, कौन बताता है? बताएगा। कॉपर स्टोरेज हो, इब्रार हो, कॉपर हो, कॉपर स्टोरेज करता है बेटा। इंट्रिंसिक फैक्टर का काम है अब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। विटामिन B12 की अब्जॉर्प्शन पॉसिबल करता है, इसके साथ अटैच हो जाता है, फिर इसकी अब्जॉर्प्शन कर लेता है, ठीक है। जिन्होंने लिखा है उसके लिए गुड, ठीक है, अंडरस्टैंड। फिर तीसरा क्या है? तीसरा क्या कहा था? पेप्सिनोजिन तो हो गया, इंट्रिंसिक HCl, और म्यूकस। म्यूकस का काम किया है बेटा। म्यूकस याद रखे, प्रोटेक्ट लेयर ऑफ सेल वॉल फ्रॉम गैस्ट्रिक जूसेस। अगर ये ना होता तो एक दिन ऐसा आता कि हम खाना खा रहे होते और स्टमक ना होता, वो खुद डाइजेस्ट हुआ होता, ठीक है, अंडरस्टैंड। तो ये इसको बचाता है। अब केमिकल कंट्रोल 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 कैसे होता है? सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस का, सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस का। एक बेटा तो केमिकल कंट्रोल है जो अभी अभी हमने पढ़ा, केमिकल कंट्रोल। अब कोई मुझे एक पॉइंट बता सकता है कि गैस्ट्रीन, ये जी सेल तो नज़दीक है, किसके? किसके नज़दीक है जी सेल? इधर देख, ये डायग्राम देख, ये जी सेल यहाँ पे है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे, हाँ। और ये जी सेल के बाद कौन से सेल है? एक्सोक्राइन सेल है, गैस्ट्रिक ग्लैंड है, ठीक है। अब ये जी सेल क्या प्रोड्यूस करता है? गैस्ट्रीन। क्या प्रोड्यूस करेगा? गैस्ट्रीन। अब ये गैस्ट्रीन इसको एक्टिवेट करता है, तो इधर देखो, इधर, तो ये गैस्ट्रीन इसको डायरेक्ट मिलेगा या किसी और थ्रू से मिलेगा? हाँ, शाबाश है, ये क्वेश्चन है, ये एमसीक्यूज है। शाबाश है, शाबाश है, हरी अप। ब्लड कंट्रोल बाय व्हाट? द शुक्र, कंट्रोल बाय नर्वस सिस्टम, डी सेल की थ्रू, ब्लड के थ्रू। बेटा हमेशा याद रखे गैस्ट्रीन एंडोक्राइन सिक्रीशन है, तो ये पहले मिलेगा ब्लड को, फिर ब्लड जब गैस्ट्रिक ग्लैंड के नज़दीक आएगा तो ब्लड इस गैस्ट्रिक ग्लैंड को कहेगा कि ये ले लो, जी सेल ने आपको क्या भेजा है? एक तोहफा भेजा है जिसका नाम गैस्ट्रीन है। तो अब ये गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या हो जाएगा? एक्टिवेट। हालांकि ये उसके नेबरिंग सेल है, यूं भी दे सकते थे कि ये ले लो, लेकिन कानून कानून होता है, सबके लिए एक होता है, ठीक है। ये पहले ब्लड को मिलेगा फिर वापस आएगा, ठीक है। अच्छा, ये तो केमिकल कंट्रोल हुआ। नर्वस कंट्रोल में आप लिख सकते हैं पालोव एक्सपेरिमेंट। नर्वस कंट्रोल में आप लिख सकते हैं किसकी? रशियन साइंटिस्ट था, बायोलॉजिस्ट था, पालोव। पालाव हम कह सकते हैं, पुलाव हम कह सकते हैं, जो आपकी मर्जी है, ठीक है। सुहाबी का नाम है नहीं कि आप गुनहगार हो जाएंगे। पिलाव, पुलाव, जो आप कहे, ठीक है। रशियन था, ठीक है। इसने एक एक्सपेरिमेंट की, कुत्ते की क्या काटी, कुत्ते की क्या काटी, कुत्ते की काटी क्या? ये एसोफेगस, एसोफेगस की, एसोफेगस काटी कुत्ते की, ठीक है। और जब देखा गया तो मौत में खाना खा रहा था और उसका जो खुराक था वो सॉइल की तरफ जा रहा था, बाहर लटकी हुई थी। और उधर जब स्टमक देखा उसने, स्टमक में तो खुराक नहीं जा रहा था लेकिन गैस्ट्रिक जूस वहाँ पे भी रिलीज हो रहे थे। तो ये इंडिकेशन है किसका? कि नर्वस कंट्रोल भी है किसका? गैस्ट्रिक जूस सिक्रीशन का। न्यूरॉन्स भी मैसेजेस देते हैं। जब खुराक
माउथ में होती है तो मैसेज भेजी जाती है न्यूरॉन्स की तरफ स्टमक को कि गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करो, खुराक आ रही है। क्या आ रही है? खुराक आ रही है। तो दिस इज कॉल्ड नर्वस कंट्रोल। नर्वस कंट्रोल भी है, केमिकल कंट्रोल भी है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? हाँ जी। अब नेक्स्ट एमसीक्यूज है, व्हाट विल बी ऑब्जर्व इन स्टमक। आया सिर्फ डाइजेशन का काम है स्टमक का इसमें वो उसका काम भी है, अब्जॉर्प्शन का काम भी है। हाँ जी। इज देयर एनी अब्जॉर्प्शन अकर इन स्टमक और नॉट? ईशा रहमान ने लिखा है यस सर। तो बेटा बता तो दे कि क्या होता है। मंशा बहुत दिनों बाद आप आई है, कहाँ गायब थी? हाँ जी। मोहम्मद आदिल, आप डेली होते हैं? फ़हम इबरार तो होता है, होता है या होती है, एक ही बात है माड़ा भाइयों में, एक ही बात है, ठीक है। हाँ मुख्तार लिटिल एब्जॉर्प्शन, हाँ इथानोल, शाबाश। अबीरा आयरन, शाबाश। वाह वाह सुलेमाना माशाल्लाह। चक्का दे वो छक्का लगा लिया। मैं पश्तो नहीं बोल सकता क्योंकि उधर एक बंदा है जो फ़ौरन कह देता है कि आपने गपशप लगाई है, पश्तो में उर्दू में लगाया करो, ठीक है। मनशा खान सर, वाम नेट ख़राब हो बिया नवम, वाम नेट ख़राब हो, ठीक है ठीक है। मनशा बस करे ना, और मज़ीद नेट ख़राब ना होने दे, ठीक है। शफीउल्लाह ड्रग्स, चले ड्रग्स को देखो, नहीं ऑब्जॉर्प्शन को देखो। यहाँ पे क्या क्या ऑब्जर्व होता है? पहला चीज अल्कोहल, शराब नहीं है, शराब अल्लाह हमें बचाए इस दुनिया में, उस दुनिया में चेक करेंगे, ठीक है, आखिरत में। अल्कोहल बहुत जल्द ही स्टमक से ऑब्जर्व होते हैं इनटू ब्लड। इस वजह से शराब का नशा नहीं है, ये बहुत जल्द उतर जाता है क्योंकि ये जैसे स्टमक में जाता है ऑब्जर्व हो जाता है। एक एस्पेरिन, एस्पेरिन भी ऑब्जर्व होता है, एस्पेरिन डिस्पेरिन। ये डिस्पेरिन टेबलेट जैसे आपको गर्म कर लेता है और टेम्परेचर कंट्रोल करता है। थर्ड आयरन, Fe, ये भी होता है, और थोड़ा बहुत वाटर भी, ठीक है। ये चीज़ें स्टमक से ही ऑब्जर्व होते हैं इनटू ब्लड, इनटू ब्लड। अब बेटा याद रखे, एक ट्रिक याद रखे, जब यहां पे खुराक आ रहा था, कहां से आ रहा था? माउथ से, और कैविटी से। तो फूड था पहले, जब यहां आ रहा था तो क्या बना? स्टमक में जब आ रहा था तो क्या बना? तो ऐसे बेटा बना बुलस। क्या बना? बुलस। स्टमक में इसने एंट्री की इन द फॉर्म ऑफ बुलस। अब अगर आपसे पूछे कि जब बुलस यहां से निकलेगा तो किस सूरत में होगा और ड्यूडेनम की तरफ जाएगा, यह फर्स्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडेनम, तो क्या कहलाएगा? जब ड्यूडेनम की तरफ जाएगा बेटा, ड्यूडेनम के लिए जाएगा तो इससे बना होगा कायम। क्या क्या क्या? कायम। याद रखें, when food cross the stomach and reaches towards duodenum, which is the first part of small intestine, which is derived from digitigrorium, digitigrorium, जिसका मतलब है 12 इंच या 12 फिंगर, और अगर कोई पूछे कि इसकी लेंथ कितनी है तो 10 इंच है, ठीक है, अंडरस्टैंड। जब यहां पहुंचेगा तो कायम होगा। और अगर पूछे कि जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन क्रॉस करे, स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये चला जाए कहां पे? ये कहां पे चला जाए? ये कहां पे चला जाए? लार्ज इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में। तो फिर इसको क्या कहेंगे बेटा? फिर इसको कहेंगे काइल, CHILE। when it leaves the small intestine, then it will form a what? Chyle. What? Chyle. Is it clear? Is it clear? हाँ तशो कायल। वेल डन अबीरा, वेल डन अबीरा। कहाँ देखा था ये कायल आपने? क्या भी कहा जो मैंने कहा? अबीरा सालेहा खालिद, बड़े दिनों बाद ये स्क्रीन पे आई है ये नाम। बेटा पटेम राजी का नी दरता खलम दगा से खई बिया आओ चुटिया ने मक कवई हम जुड़ने शिता सो चुटिया ने कवई
हाँ बीर रहमान सर आपके नोट्स हो। अच्छा वो सर फिजिकल क्लास में। हाँ हाँ फिजिकल में है ये। सिर्फ फिजिक्स होंगे। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है सर मेरी गुलर हो, सालिहा खालिद मेरी गुलर है। ठीक है ठीक है ठीक है बेटा। ओके ओके ठीक है फातिमा ठीक है। अच्छा अगर कोई क्वेश्चन नहीं हो तो फिर इंशाल्लाह कल हम स्मॉल इंटेस्टाइन से शुरू करेंगे। ठीक है ठीक है बेटा। मेरे नोट्स पीडीएफ फाइल में है नहीं। ठीक है वो हैंड राइटिंग है और उसकी वो है क्या है हैंड राइटिंग में है। ठीक है ओके बेटा अल्लाह हाफिज़ बेस्ट ऑफ लक थैंक यू वेरी मच।